जय हिंद दोस्तों, न्यूज 8 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन से। सर्कुलर नंबर 568 है चर्चा में, क्या जवानों को मिल रहा है फायदा, आखिर किसको मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, हाँ जी दोस्तों, टोल टैक्स देना जरूरी, चाहे आप सर्विंग हैं चाहे रिटायर्ड, क्या है लेटेस्ट एडवाइजरी। और बात करूंगा यानी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट का रिवीजन हुआ है और कुछ ग्रांट यानी लाखों तक पहुंच गई हैं और उठाएं फायदा। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा सर्कुलर नंबर 568 जो कि चर्चा में आपके सामने रखा हुआ है। और ये इसकी बहुत सारी न्यूज चल रही है कि कहा जा रहा है कि कोई सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक बहुत सारा पैसा किसी का पेंडिंग था, सर्कुलर नंबर 568 की वजह से मिल रहा है। आखिर इसके ऊपर क्या है ये देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 13/10/2016 को सर्कुलर निकला है और नंबर है 568। इसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 पेंशनर्स, जेसीओआर्स एंड कमीशन अफसर, डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स फॉर रिवाइज्ड पेंशन। और इसका संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं, इसका सब्जेक्ट से सुन गए होंगे कि जो लोग 2006 से पहले के रिटायरीज हैं और उनका जो कि पेंशन का प्रावधान डी लिंकिंग वाला सिस्टम था, उसके बाद ये लेटर 2016 में जब ये आया प्रकाश में, जब 7th पे सीपीसी लागू हो गया था और उसका भी एरियर मिल रहा था और उसके साथ में आपको इसका भी एरियर मिला है और इसकी भी पेंशन रिवीजन इसके साथ साथ हुआ है। जैसा कि मैं आपके सामने एक टेबल है जो आर्मी की शेयर कर रहा हूं, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की इस तरह की टेबल है। और ये पेंशन टेबल कह रही है कि यानी अब जब 1 जनवरी 2006 से इस तरह का नियम है कि जिस दिन आप पेंशन जा रहे हो आपका लास्ट ड्रॉन पे है, यानी जिस दिन आपके एंटाइटलमेंट बनते हैं जो पेंशन के लिए लागू है उन्हें जोड़ करके आधा किया जाए, वो पेंशन मिलती थी। जैसे कि आपकी बेसिक पे, आपकी मिलिट्री पे और आपकी क्लास पे, तीनों का जोड़ो और उसका आधा कर दो, वो आपकी बेसिक पेंशन बनती है और उसके ऊपर डीए मिलता है। और उसी हिसाब से आगे आपका कैलकुलेशन होता था, आप ग्रेचुटी के लिए, चाहे कम्यूटेशन के लिए, लीव इन कैश के लिए ये। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। 33 ईयर्स और डी लिंकिंग यानी 33 साल का वेटेज माना जाता था। तो जो लोग अर्ली एज में रिटायर्ड हो गए सिपाही, उनको इस स्कीम का जबरदस्त फायदा मिला है। कईयों को एरियर मिल चुका है, कईयों को एरियर अभी मिल रहा है। और एरियर मिलने के लिए आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूँ। रेट ऑफ मिनिमम गारंटेड सर्विस पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ 1/1/2006 पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 आर्मी का दिया हुआ है। प्री 1973 और पोस्ट 1973 और पोस्ट 10/10/97 का क्राइटेरिया है। 3 ग्रुप है, अल्फा को एक्स में कन्वर्ट किया है, B2F B2D को वाई में कन्वर्ट किया है और जेड का भी ग्रुप का चर्चा है। और इसमें सिपाही की दी है नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। मिनिमम ऑफ फिटमेंट टेबल दिया है कि उसकी कितनी बन रही है, फिर इसकी सर्विस पेंशन कितनी बन रही है, इनहेंस ऑर्डिनरी पेंशन कितनी बनेगी, नॉर्मल ऑर्डिनरी रेट फैमिली पेंशन कितनी बनेगी। यानी 4 कॉलम में इसका विस्तार से दिया गया है। आपको चाहिए आप देख सकते हो। यानी उन्होंने कहा है कि यदि ये सिपाही है तो 12,240 फिटमेंट टेबल के ऊपर है। सर्विस पेंशन इसकी 6,120 थी और उसी हिसाब से नॉर्मल रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 3,672 है। इसी तरह सबके रेट्स हैं। आप इस लेटर को मेरे से मांग सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको किसी के लिए लागू है तो बता दिया, 2006 से पहले के लिए लागू है। आप जाकर PCDA में 1800 1805 पे बात कर सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 7th पे CPC यानी 2017 में एरियर कम मिला था। इसके संदर्भ में आप बात कर सकते हो, चिट्ठी लिख सकते हो और इसका रेफरेंस आपसे ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ। क्या टोल टैक्स देना जरूरी है? हाँ जी दोस्तों, इसके लिए लेटेस्ट जानकारी 2 फरवरी 2023 की है और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर RTI एक्ट 2005 RTI रजिस्ट्रेशन के तहत रिपोर्ट मांगी गई थी। आर द एक्स सर्विसमैन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स? एक्स सर्विसमैन इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स। मोर्थ OM डेटेड 17/6/2014 enclosed your reference. If you are not satisfied with the reply, you can file the appeal with 30 days receipt of this reply. Appeal should be addressed by concerning authority। और ये हैं सुनील जिंदाल साहब हैं और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से, जो डिपार्टमेंट इसको एक्सक्यूज करता है, उसने कहा है कि एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्प्टेड नहीं है। और उन्होंने हवाला दोस्तों दिया है
17/6/2014 का लेटर। तो 17/6/2014 का लेटर में क्या लिखा है यार, हम ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि आरटीआई लेके जवाब मांगा था। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मार्ग शुल्क नियम 2008 यथा संशोधित रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के उपयोग के लिए जाने वाले वाहन शामिल हैं जो प्रावधानों के अनुसार छूट के पात्र हैं। भारतीय टोल सेना वायुसेना अधिनियम 1901 के तहत बनाए गए नियम नौसेना पर लागू भी हैं। इसके अलावा भारतीय टोल सेना वायुसेना के अनुसार से अधिकारियों, सैनिकों, वायुसैनिकों अधिकृत न्याय परिवार सदस्यों को टोल का भुगतान करने की छूट दी गई थी। इस मंत्रालय में स्पष्टीकरण के संबंध प्राप्त, मतलब पहले छूट थी लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, नियमों में वहां की छूट केवल सेवारत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, वह केवल सरकार के उपयोग के वाहन पर। उनका भारतीय टोल सेना वायुसेना अधिनियम 1901 और नियमों के तहत वहां दी गई छूट केवल सेवारत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और वो केवल सरकार के उपयोग के लिए, यानी आप सरकारी गाड़ी में हो, सरकारी ड्रेस में हो, सरकारी काम के लिए हो तो छूट है, अदरवाइज नहीं छूट है। उन्होंने कहा है 1901 वहां पर बनाए गए नियमों के तहत निजी वाहन के उपयोग पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है। तो ये आप 17 जून 2014 का लेटर पढ़ सकते हो, यानी समझदार के लिए इशारा काफ़ी। ये थी आज की दो बड़ी खबरें। और उसके बाद हम बात करते हैं आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 आपके लिए ग्रांट बढ़ाई है। उसका लेटर आप समझ सकते हो 11 अगस्त 2023 का है। रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट, वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, मेडिकल ग्रांट और सीरियस डिजीज ग्रांट ये बढ़ा दिए गए और इसकी घोषणा कर दी गई। वो कितना बढ़ा है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो विडोज के लिए एक्स सर्विसमैन की मिलता है वो 20,000 से 50,000 कर दिया है। मेडिकल ग्रांट हैं जो नॉन पेंशनर हैं, जल्दी पेंशन घर भेज दिया जाता है, उन्हें 30,000 से 50,000 कर दिया है। सीरियस डिजीज वाले हैं उनको 1.25 लाख से 1.5 लाख कर दिया है। और ये लेटर केएसबी के लिए जारी हो गया है और इसका इम्प्लीमेंट हो गया कर्नल AK सिंह, डायरेक्टर वेलफेयर के। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।